और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी जुड़ रहे हैं रांची से अंकुर और दिलीप जुड़ रहे हैं धनबाद से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, देखिए, अब ये राहत भरा संकेत है कि कोरोना का ग्राफ अब कम होने लगा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल आरती, देखिए अगर राजधानी रांची की बात करें तो जो कोरोना संक्रमित का जो आंकड़ा था वो 100 से भी कम हो गया है। 79 जो है, गुरुवार को 79 संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 275 मरीज जो हैं वो कोरोना से ठीक हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ने की बात कही गई थी और ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दरमियान देखने को भी मिल रहा है। और जिस तरीके से लगातार गिरावट आ रही है, ऐसे में अब लग रहा है कि कोरोना से जीत जो है हम जरूर जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से लोगों को अभी भी सतर्कता बरतनी है, ऐसे में लोगों को घर से नहीं निकलना है। और लगातार आरती, जिस तरीके से कोरोना का चेन जो है वो टूटते नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो ग्राफ में कमी आ रही है, लगातार जो संक्रमित जो है वो वहां पर कमी देखी जा रही है। और इस वक्त आरती मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पे खड़ा हूं और यहां पर लोगों की भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग रांची में सभी लोग वैक्सीनेशन जो है वो लगवा चुके हैं। तो एक अच्छी खबर ये है कि लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर में अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने लगभग लोगों ने जो है वैक्सीनेशन लगा लिया है। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब जागरूक दिख रहे हैं। और जिस तरीके से जो पिछले 1 महीने पहले जो सीन हम लोग ने देखा था, जो मौत का जो सीन था वो हम लोगों ने देखा था, तो वो काफी दुखदायी था, काफी डरावना था। लेकिन अब जो है स्थिति सामान्य हो रही है और स्थिति जो है वो कोरोना का चेन जो है वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है। आरती, बिल्कुल, ये कोरोना का चेन ब्रेक होता नजर आ रहा है। हमारे साथ दिलीप भी जुड़े हुए हैं धनबाद से, वहां का भी रुक कर लेते हैं। दिलीप, देखिए, अब ये बहुत एक कहे तो पॉजिटिव साइन, कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या घट रही है और हम सभी के लिए ये पॉजिटिव साइन है कि ये ग्राफ अब कम हो रहा है। लेकिन आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, संक्रमण जरूर घटा है। बिल्कुल, धनबाद के भी आंकड़े काफ़ी सुखद हैं, लेकिन इस सुखद आंकड़े से ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। क्योंकि सावधानी जरूरी है। जिस तरह से जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो या फिर आम लोगों ने कोरोना को मात देने के लिए काफ़ी प्रयास किए और वो प्रयास यहाँ पे सफल दिखा। एक वक्त ऐसा था कि संक्रमण का दर लगातार बढ़ रहा था, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, कहीं बेड की कमी हो रही थी, कहीं आईसीयू की कमी हो रही थी। और ऐसे में उस वक्त स्थिति काफ़ी भयावह हो गई थी। धीरे धीरे सरकार की तरफ से पहल किए गए, जिला प्रशासन की तरफ से पहल किए गए और आम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क पहनकर घर से निकले, भीड़ भाड़ नहीं लगाए और सरकार ने जो जागरूकता फैलाया और जो सुरक्षा सप्ताह लागू किए, लॉकडाउन लागू किए, तो इसका परिणाम आज सुखद देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के दर में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन संभलने की अभी भी जरूरत है, सुरक्षात्मक तरीके से रहने की जरूरत है और जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए उनको पालन करने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना का संक्रमण में गिरावट जरूर आया है, लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ये दायरा खत्म नहीं हुआ और जब तक कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होगा तब तक सावधानी बरतने की जरूरत है। दिलीप, वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव का लेकर कितने % अभी तक कवरेज हो पाया है धनबाद में? देखिए, वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे वहां पे वैक्सीन की कमी और किल्लत हमेशा देखने को मिल रहा है। क्योंकि 18 वर्ष के ऊपर के और 45 वर्ष के आयु के लिए जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे वो पिछले कई दिनों से वैक्सीन के अभाव में बंद है और जो लोग पहले जागरूक थे, वैक्सीन सेंटर पे पहुंच रहे थे, लेकिन 3 दिन जो ये तूफान आया था इसके कारण वैक्सीन सेंटर पे लोग नहीं पहुंचे थे और आज थोड़ा सा तूफान का जो था वो कम गया है और उसका असर धनबाद में नहीं दिख रहा। तो हो सकता है जिला प्रशासन फिर से बैठक करे, लोगों के बीच समझाने की कोशिश करे, लोगों के बीच मैसेज पहुंचाए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सेंटर पे पहुंचे और वैक्सीनेशन कराए। क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए जितना जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जितना जरूरी मास्क पहनना, उससे भी ज्यादा जरूरी है टीका लगाना। क्योंकि कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है और टीकाकरण अभियान भी बहुत जोर से चल रहा है। लेकिन कुछ तकनीकी खामियां होती है, टीके की कमी से जिला प्रशासन जूझ रहा है और इस वजह से सेंटर बंद कर दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति है। पहले ये बात चल रही थी कि डोर टू डोर जाकर के टीकाकरण अभियान चलेगा, लेकिन टीका स्टॉक में नहीं है, इसके कारण इस अभियान पे भी ब्रेक लगा हुआ है। तो कह सकते हैं टीकाकरण अभियान
ज्यादा जोर शोर से चलाने की जरूरत है, तभी हम कोरोना संक्रमण पर जल्द से जल्द काबू पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अंकुर आपका भी और दिलीप आपका भी, तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना संक्रमण का ग्राफ जो है वो कम रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जरूरत अभी भी है एहतियात बरतने की, सतर्कता बरतने की, और जो एसओपीज हैं, जो गाइडलाइंस है वो जरूर फॉलो करें। आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस फॉलो करें और नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहें।